गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आप अभी तक जो पढ़ चुके हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग, उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगी। अपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जिसमें हम तरह तरह की एंट्रीज करना सीखते हैं। बिजनेस में जो मनी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको किस तरह रिकॉर्ड किया जाता है, ये चीज़ें हमने वहाँ सीखी है। और कॉस्ट अकाउंटिंग में किसी यूनिट की कॉस्ट किस तरह निकाली जाती है, कॉस्ट कंट्रोल कैसे होता है, और अलग अलग कॉस्टिंग के मेथड क्या है, कॉस्टिंग टेक्निक्स क्या कौन सी है, तो ये चीज़ें हमने सीखी। यहाँ बीकॉम फाइनल ईयर में हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग सीखेंगे। तो मैनेजमेंट क्या है? किसी चीज़ को मैनेज करना। अकाउंटिंग से इसको जोड़ा गया है, तो अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो मेन पर्पस होता है वो होता है आपको बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट प्रोवाइड करना। अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उसी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यूज़ करके पैसे को इफ़ेक्टिवली किस तरह मैनेज किया जाएगी ताकि बिजनेस को अधिक मुनाफा हो सके, इस बारे में विचार किया जाता है। तो देखो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो पहला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने लिखा है फाइनेंस आधुनिक व्यवसाय का जीवन रक्त है। तो ये लाइन क्यों लिखी है कि इसकी इम्पोर्टेंस है वो क्या है कि जिस तरह बॉडी में ब्लड की आवश्यकता होती है, वैसे ही किसी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसा, फाइनेंस मतलब पैसा, तो पैसा जो होता है वो आधुनिक व्यवसाय का जीवन रक्त है। तो आधुनिक ही क्यों? पहले बिजनेस तो चाहे अब का है या पुराना है, मॉडर्न है या ओल्ड है, दोनों में ही पैसा बहुत इम्पोर्टेंट था। पर यहाँ जो नया आधुनिक वर्ड जो यूज़ किया वो किस लिए कर रहे हैं कि उसका मैनेजमेंट की पर्पज़ से, कि सिर्फ पैसा होना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसका इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट देखिए, रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस। अब बिजनेस की क्या रिक्वायरमेंट है कि एक तो बिजनेस को सफिशेंट फंड अवेलेबल हो। अब सफिशेंट फंड, कंपनी है तो वो इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकती है, डिवेंचर इशू कर सकती है, या फिर बैंकों से लोन ले सकती है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो होती है वो ले सकती है। और जो प्राइवेट कंपनीज होती है वो पब्लिक में शेयर इशू नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने पार्टनर्स के बीच में शेयर इशू कर सकती है। अब देखिए, सेकंड पॉइंट जो है इसमें, जब बिजनेस में हम सफिशिएंट फंड ले आते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले पैसा कहाँ से आए उसको अरेंज करना, इन्वेस्ट करवाना, बिजनेस में पैसा लेके आना, कैपिटल खड़ा करना। फिर उसके बाद आता है उसका इफ़ेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसका प्रभावशाली वित्तीय प्रबंधन। तो पैसा लेके आने के बाद उसको कहाँ कितना इन्वेस्ट करना है, असेट्स में कितना लगाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, प्रोजेक्ट में कौन से प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगाना है, ये सभी चीज़ें विचारनी होती है। और जो मैनेजर होता है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, वो इसकी पॉलिसी बनाते हैं। अब देखो, एरिया ऑफ फाइनेंस। एरिया ऑफ फाइनेंस क्या क्या है? पहला है सार्वजनिक वित्त, दूसरा है व्यवसायिक वित्त, तीसरा है संस्थागत वित्त, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त, और पांचवा है वित्तीय प्रबंधन। अब इनको डिटेल में आपको बताती हूँ। तो वित्त का तात्पर्य मुद्रा से होता है, मतलब फाइनेंस मतलब मनी,
किस प्रकार व्यवसायी, नियोक्ता, सरकारें, वित्तीय संस्थान और परिवार अपनी मुद्रा का प्रबंधन अथवा संचालन करती है। इस प्रकार वित्तीय मुद्रा प्रबंधन का अध्ययन, फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ मनी मैनेजमेंट। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि व्यवसायी, इन्वेस्टर, सरकारें, वित्तीय संस्थान एवं परिवार सभी अपनी मुद्रा का प्रबंधन और संचालन करते हैं। इस प्रकार वित्त मुद्रा प्रबंधन का अध्ययन, वित्त मुद्रा प्रबंधन का अध्ययन है। फाइनेंस जो है वो मनी मैनेजमेंट की स्टडी। देखो, सार्वजनिक वित्त में हम क्या स्टडी करते हैं। सार्वजनिक वित्त का आशय राजकीय स्टेट वित्त से होता है, स्टेट राज्य के पैसे से होता है। इसके अंतर्गत यह अध्ययन किया जाता है कि विभिन्न सार्वजनिक संस्थाएं किस प्रकार अपनी वित्तीय प्रबंधन व्यवस्था करती है। सार्वजनिक शब्द के अंतर्गत केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय संस्थाएं भी आती है। इसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि यह संस्थाएं किस प्रकार अपनी आय प्राप्त करती है और सार्वजनिक हित में उनका व्यय किस प्रकार करती है। तो कहाँ से सरकार में पैसा आएगा, कहाँ खर्चा होगा। तो सरकार में पैसा कहाँ से आता है, सरकारें टैक्स लगाती है। तो इनकम टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो सर्विस टैक्स। अब ये एक ही टैक्स हो चुका है, जीएसटी। इनडायरेक्ट टैक्स में तो अब जीएसटी रह गया। अब फिर उस अलग अलग तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, पब्लिक के हित में जो बनाए जाते हैं, मेडिकल पे खर्चा किया जाता है या इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा किया जाता है, डिफरेंट तरह की पॉलिसीज लाई जाती है। विधवा पेंशन योजना होती है या फिर बूढ़ों के लिए पेंशन योजना। तो कई तरह की सरकार, गवर्नमेंट जो है वो कई तरह की घोषणाएं करती रहती है। और तो ये सार्वजनिक वित्त में वही सब चीज़ें आते हैं कि कहाँ से तो पैसा आएगा और कहाँ उसको खर्चा करना है। ये सब चीज़ें सार्वजनिक वित्त में, पब्लिक फाइनेंस में स्टडी किया जाता है। फिर है व्यवसायिक वित्त। व्यवसायिक वित्त में क्या पढ़ते हैं। व्यवसायिक वित्त में लाभोपार्जन के उद्देश्य से संचालित किए जाने वाले उपक्रमों की वित्तीय व्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जो बिजनेस प्रॉफिट के लिए चल रहे हैं उनकी बेसिकली उनके पैसों की स्टडी की जाती है इसमें। तो इसमें व्यवसायिक क्रियाओं के लिए आवश्यक धन को प्राप्त करने एवं उसके प्रबंधन का अध्ययन किया जाता है कि बिजनेस में पैसा कैसे आए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बिजनेस में कैसे आएगा, शेयर्स इशू होंगे या फिर बोरोइंग होगी, बैंकों से उधार बैंकों से उधार ले सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बहुत सारे हैं, उनसे उधार ले सकते हैं। ठीक है। फिर एकल व्यवसायी, साझेदारी कंपनियां आदि सभी प्रकार के संगठनों के लिए वित्त व्यवस्था व्यवसायिक वित्त में सम्मिलित की जाती है। तो बिजनेस जो है, बिजनेस किस तरह का, अलग अलग तरह के होते हैं ना। एक तो सोल ट्रेडर बिजनेस होता है जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन पूरा बिजनेस हैंडल कर रहा है, छोटे लेवल का जो बिजनेस होता है। फिर ये फॉर्म ऑफ बिजनेस है, एक ही व्यक्ति संचालित कर रहा है उसको। फिर पार्टनरशिप, साझेदारी वाला होता है जिसमें 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए और 20 से कम होने चाहिए। ठीक है ना। और बैंक में है वो 20 से कम होने चाहिए और बाकी जगह 10 से कम होने, 2 से ज़्यादा और 10 से कम होने चाहिए। ऐसी कुछ लिमिटेशंस है उसमें। फिर कंपनी के बारे में मैं आपको बता दिया। जो पब्लिक कंपनी है वो तो पब्लिक में शेयर इशू करेगी, जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने पार्टनर्स के बीच में शेयर इशू कर सकते हैं और ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है। अब संस्थागत वित्त।
तो संस्थागत वित्त क्या है? ये फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस होती है बड़ी बड़ी, ये छोटे छोटे बिजनेस को अलग जो भी इनसे डिमांड करते हैं बिजनेस, उनको पैसे देते हैं। तो किसी देश की आर्थिक संरचना में अनेक वित्तीय संस्थान जैसे बैंक, बीमा कंपनी तथा विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं होती है। ये संस्थाएं व्यक्तिगत बचतकर्ताओं से धन एकत्रित करके व्यावसायिक संस्थाओं को उपलब्ध कराती है। संस्थागत वित्त पूंजी निर्माण में से संबंधित होता है और अर्थव्यवस्था की वित्त पूर्ति का कार्य करता है। तो संस्थागत वित्त पूंजी निर्माण से संबंधित होता है और अर्थव्यवस्था की वित्त पूर्ति का कार्य करता है। तो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं, ये लोगों से पैसे, जैसे आप पोस्ट ऑफिस में भी पैसे डालते हो, तो वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही थोड़ी डालते हैं, वहाँ एक आम आदमी जैसे आप और मेरे जैसे लोग जाके वहाँ कोई पॉलिसी ले लेते हैं और उसमें पैसे डालते हैं। तो इस तरह भी पैसे इकट्ठे किए जाते हैं। फिर कई तरह की चिट फंड कंपनीज होती है, मतलब लोगों से फाइनली वो लोगों से छोटे लेवल पे एकदम छोटे छोटे अमाउंट में पैसे इकट्ठे करना और उसको बड़े लेवल पे इन्वेस्ट करना। फिर है पांचवा जो है वित्तीय, चौथा जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय वित्त। अंतर्राष्ट्रीय वित्त में क्या देखते हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्त कहाँ आता है? जहाँ इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है, तो वहाँ किस तरह पैसा आए, कैसे लगे, वो चीज़ वहाँ पढ़ाई जाती है। तो जब मुद्रा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पार कर जाती है, तब व्यक्ति, व्यवसाय और सरकार सभी को विशेष समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक देश की अपनी मुद्रा होती है, जिसे दूसरे देश में माल या सेवाएं क्रय करने पर उस देश की मुद्रा में परिवर्तन करना होता है। अनेक सरकारें मुद्रा के विनिमय पर प्रतिबंध लगा देती है, जिससे व्यावसायिक लेन देन प्रभावित होते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय वित्त में राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर व्यक्तियों एवं संगठनों में कोषों का प्रवाह तथा इन प्रवाहों का कुशलतम प्रबंधन करने की विधि का अध्ययन किया जाता है। अब है वित्तीय प्रबंधन। फाइनेंशियल मैनेजमेंट व्यवसायिक संस्थाओं को अपनी क्रियाओं के संचालन हेतु कोषों की प्राप्ति एवं उनके कुशलतम उपयोग में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आज के इस स्पर्धात्मक बाजार में व्यवसाय को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोषों का सही उपयोग करना चाहिए। इसके लिए वित्तीय प्रबंधन की सहायता अनेक प्रविधियों का विकास हो चुका है। देखो, ये 5 पॉइंट तो हमने कवर कर लिए। इसके बाद देखिए अप्रोचेस, विचारधाराएं क्या है। तो पहली जो धारा मैंने लिखी है वो है ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी जो है वो है मॉडर्न अप्रोच। तो ट्रेडिशनल, अब आगे हम ये पढ़ेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच क्या होती है और मॉडर्न अप्रोच क्या है। शॉर्ट में अगर मैं कहूँ तो ट्रेडिशनल मतलब सिर्फ बिजनेस में पहले ये सोचा जाता था कि पैसा कहाँ से आए, बस पैसा आ गया तो आपका काम खत्म। जो मैनेजर फाइनेंस देखता है उसका रोल, जब पैसा बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो मेन कहा जाता था, या फिर बिजनेस को बढ़ावा दिया जा रहा है तो उसका रोल इम्पोर्टेंट, उस समय उसका रोल इम्पोर्टेंट समझा जाता है। पर जो मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच में ऐसा नहीं है। पहले पैसा लाया जाता है, सफिशेंट फंड पहले बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद उसको इफ़ेक्टिवली डिफरेंट एरियाज़ में कहाँ कितना लगाना है ये लगे और उससे कितना प्रॉफिट होगा ये फाइंड किया जाता है, रफली एस्टिमेट किए जाते हैं। थैंक यू।